अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या है? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में कोई लिक्विड है और हम उस लिक्विड में एक कैपिलरी ट्यूब को डबो देते हैं तो हमारे पास दो किस्म के पॉसिबिलिटीज होती हैं। नंबर वन ये होता है कि जब हम किसी लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डबो देते हैं तो वो लिक्विड जो है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर आना शुरू कर देता है और कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का जो सतह होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है और कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का जो सतह होता है वो लिक्विड के सतह से ऊपर आ जाता है, यानी राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब हो जाता है। ठीक है। और बाज लिक्विड ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम कैपिलरी ट्यूब को डबो देते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में वो लिक्विड आ तो जाता है लेकिन कैपिलरी ट्यूब में उस लिक्विड का लेवल जो है वो कंटेनर में पड़े लिक्विड के लेवल से नीचे चला जाता है, यानी फॉल हो जाता है। तो द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। सो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड in a capillary tube is called capillary action. So the rise जिस तरह इस केस में है और fall जिस तरह इस केस में है। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज होना या फॉल होना, ये अमल जो है इस अमल को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, यानी द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्यों होता है? तो जिस तरह हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था कि लिक्विड्स के बीच कोहेसिव फोर्सेस एज वेल एज एडहेसिव फोर्सेस होंगी। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है यानी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस, द अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड द वॉल ऑफ कंटेनर, सो लिक्विड कंटेनर के वॉल पे नहीं चढ़ेंगे और जब वो नहीं चढ़ेंगे तो नीचे से और लिक्विड वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड चला जाएगा और उसका सतह जो है वो लिक्विड के सतह से नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिसका एडहेसिव टेंडेंसी ज्यादा है कोहेसिव से, जिनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस आर लेस स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा? ऐसी सूरत में लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर लेंगे? वो कैपिलरी ट्यूब के वॉल के साथ चिमट जाएंगे, इंटरेक्शन करके वहां पे चढ़ जाएंगे और जब ये मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे जो इसके साथ लगे हुए मॉलिक्यूल है वो अपने आप के साथ उठाने की कोशिश करेंगे और यूं ये मॉलिक्यूल्स जो है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर चलते जाएंगे। जो जो ये चलते जाएंगे तो इनका वेट कैपिलरी ट्यूब में इंक्रीज होता जाएगा और ग्रेविटी इसकी चढ़ाव को स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे और जब कैपिलरी एक्शन और ग्रेविटी बराबर हो जाती है तो द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब बंद हो जाता है। तो यहां पे लिक्विड के सतह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ने लगता है और यहां लिक्विड के सतह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में नीचे आने लगता है। लिहाजा दिस राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.